स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे प्रथमानने वर्तमानस्य पाठस्य अद्यतनविमर्शः अस्ति भावानां विशेषलक्षणानि। तत्रापि मोहरूपस्य एतत्तु जातं प्रायः ग्लानिरूपस्य भावस्य निरूपणम् अस्माकं जायमानमस्ति। तत्र अद्यतनपाठः मध्यात् प्रवर्तते। ग्लानिरूपस्य भावस्य यत्र निरूपणमस्ति तस्य मध्ये पाठः अस्ति अद्यतनः। केचित्तु इत्यतः अद्यतनपाठः प्रारभ्यते। पंक्तिं पश्यन्तु। केचित्तु व्याध्यादिप्रभववलनासं ग्लानिमाहुः इत्यतः अद्यतनपाठः अस्ति प्रवर्तमानः। तो देखिए नारायण, ग्लानि का स्वाभिमत जो लक्षण है वो तो बताया कि आदि व्याधिजन्य बलहानि प्रभवो वैवर्ण्य शिथिलांगत्व दृग्भ्रमणादि हेतुर दुख विशेषो ग्लानि। अब अन्य लोग ग्लानि का पृथक निरूपण करते हैं। उनके मत में उनका जो ग्लानि भाव का लक्षण है उसको बता करके उसका खंडन करेंगे पंडित राज। ठीक है। केचित्तु व्याध्यादि प्रभव बलनाशम ग्लानिमाहुः की जो व्याधि से उत्पन्न होवे, अर्थात व्याधि जिसका प्रभव है, उपादान कारण है, ऐसा जो बलनाश है उस बलनाश को ही ग्लानि कहते हैं। अब देखो आप अंतर समझिए दोनों में। वस्तुतः पदार्थ में भेद है ना। ये बलनाश को जो आचार्य हैं बलनाश को ग्लानि कह रहे हैं, वो जो हैं वो बलनाश से उत्पन्न होने वाला जो दुख विशेष है ना, माने व्याधि आदि से उत्पन्न जो बलहानि और बलहानि से उत्पन्न होने वाला जो दुख विशेष है वह ग्लानि है पंडित राज के मत में। लेकिन ये जो आचार्य हैं वो कहते नहीं, वो जो बलनाश है वही ग्लानि है। तो अब अंतर समझ में आ रहा है ना आपको। एक जो है वे मानते हैं भाव रूप पदार्थ को ग्लानि, ये जो आचार्य हैं ये अभाव रूप पदार्थ को ग्लानि मान रहे हैं। को कह रहे ना बलनाशम, नाश माने अभाव, तो अभाव को ग्लानि मानते हैं दूसरे आचार्य। ठीक है। एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि व्यापार जो है ना, पंडित राज के मत में जो व्यापार है ग्लानि रूप भाव में, उस व्यापार को ही ग्लानि कहते हैं अपर जो आचार्य हैं वे। तो तेषां मते चित्तवृत्त्यात्मकेषु भावेषु नाशरूपायाः ग्लानेः कथं समावेश इति ध्येयम्। हाँ, ये पंडित राज का यहाँ पर मत है कि जो आचार्य बलनाश को ग्लानि कह रहे हैं उनको हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि भैया जो भाव है ना ये सब चित्तवृत्ति स्वरूप हैं, अर्थात ये सब भाव पदार्थ हैं। चित्तवृत्ति क्या है? भाव पदार्थ है ना, अभाव पदार्थ तो नहीं है। और जो भाव हैं वे विचारी वे सभी चित्तवृत्ति स्वरूप हैं। तो चित्तवृत्ति स्वरूपैहि भावैहि भाव पदार्थैहि भाव्यम, है ना, वो सब भाव पदार्थ होंगे। लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि ये जो है ग्लानि क्या है भाव, वो बलनाश है, अर्थात बल का अभाव जो है वो ग्लानि है। तो वो बोल रहे हैं कि अभाव रूपस्य ग्लानि भावस्य भाव रूपेषु भावेषु कथम समावेशः। आप निरूपण कर रहे हैं उस पदार्थ का अभाव रूप में, और उसका कथन निर्वचन किया जाना, आप उसका परिगणन कर रहे हैं जो भाव चित्तवृत्ति स्वरूप होते हैं। तो माने ये समस्या हुई
कि जो पदार्थ भावात्मक हैं उनमें अभावात्मक पदार्थ की गणना उनके मध्य में नहीं की जा सकती। तो व्यभिचारी भावाः भावत्वेन परिगण्यन्ते, तेषु भावत्वेन परिगण्यमानेषु व्यभिचारिषु परेषां मते अभावत्वेन अभिमतायाः ग्लानेः समावेशः कर्तुं न शक्यः इत्यत्र पंडितराजस्य खंडनम अस्ति। नम पंडितराजेन अभिमतं खंडनम अस्ति परेषाम् आचार्याणाम। ठीक है। अब ये जो पूर्व पक्षी हैं जिनका ये मत है वो कहते हैं कि देखो भैया, हम नहीं कहते कि ये अभाव रूप है ग्लानि पदार्थ। भरत मुनि जो आपके परम प्रमाण हैं, नाट्याचार्य हैं, सबसे आदिम जो काव्य शास्त्री हैं, वे भी ग्लानि को अभाव रूप ही मानते हैं। तो हमारा जो सिद्धांत है उसमें तो मुनि वचन प्रमाण है ना, अन्य जो आचार्य हैं। लेकिन पंडितराज जो आप जो कह रहे हो उसमें तो भरत मुनि का कोई प्रमाण नहीं है वचन। तो आपके वचन से ज्यादा तो हमारा वचन जो है वो प्रामाण्य ग्राही है। तो कहते हैं ठीक है, उसका भी हम समाधान करते हैं कुछ। अब देखिए उसी बात को लेकर के कि जो ग्लानि का अभाव रूप में निर्वचन करते हैं उनके पक्ष में आचार्य भरत मुनि का वचन प्रमाणतया अवतरित होता है। इसीलिए उस बात को लेकर के भी पंडितराज स्पष्टता देते हैं। यद्यपि बलस्य अपचयो ग्लानिः आदि व्याधि समुद्भवः इति भरतेन मुनिना लक्षणं व्यधायि ग्लानि भावस्य। ठीक है। तो देखो ये भी भरत मुनि भी कैसा लक्षण कर रहे हैं, बलस्य अपचयः, अपचयो नाम नाशः, बल का जो नाश है उसको ग्लानि कहते हैं। ठीक है। अच्छा, वो बल का नाश हुआ कैसे, बल का अपचय हुआ कैसे, क्षय हुआ कैसे? तो कहते हैं आधि व्याधि समुद्भवः, आधि अथवा व्याधि से जो उत्पन्न हुआ है ऐसा जो बल का नाश है उसी को हम क्या कहेंगे, ग्लानि कहते हैं। ठीक है। तो पंडितराज के मत में तो प्रमाण नहीं मिला, लेकिन जो दूसरे आचार्य लक्षण करते हैं ग्लानि का उसमें तो भरत मुनि का ये जो कारिका है नाट्यशास्त्र में वो प्रमाण मिल गई। तो वही कहते हैं कि इति लक्षण वाक्यात अपचय शब्देन नाश एव प्रतीयते। बिल्कुल ठीक बात है कि यहाँ पर भरत मुनि जो लक्षण कर रहे हैं ग्लानि पदार्थ का, वहां पर अपचय शब्द का अर्थ भी नाश ही है। तो क्या अर्थ हो जाएगा, आधि व्याधि से उत्पन्न जो बल का नाश है वह ग्लानि है। और यही लक्षण कौन करते हैं, दूसरे आचार्य भी करते हैं। तो इसका मतलब अन्य आचार्य और भरत मुनि का जो ग्लानि लक्षण है वो समान है, और पंडितराज का जो लक्षण है वो भरत मुनि से भिन्न है। तो अधिक प्रामाण्य किसमें आएगा, जो भरत मुनि के लक्षण के अनुगुण जो लक्षण है उसमें अधिक प्रामाण्य आएगा, क्योंकि उसमें मुनिवचन प्रमाण है। तो कहते हैं यद्यपि ये ठीक बात है, फिर भी तथापि प्रागुक्त अनुपपत्तिया, अभी हमने जो अनुपपत्ति बताई है, काच सा अनुपपत्ति ही साच अनुपपत्ति ही यत् चित्तवृत्ति स्वरूपेषु भावेषु नासरूपायाः ग्लानेः अंतर्भावः अथवा परिगणनं कर्तुं न शक्यम् इत्येव अनुपपत्तिरस्ति। ठीक है। भरत मुनि ने भी अन्य जो भावों के लक्षण किए हैं वो चित्तवृत्ति स्वरूप ही हैं सारे भाव। तो वहां पर उनका अभिप्राय जानना चाहिए। वहां पर अपचय शब्द जो है, बलापचय शब्द जो है वो अन्यार्थ में विवक्षित है भरत मुनि को। जैसे होता है ना, कई बार अष्टाध्यायी में भी आप जब आप पढ़ते हैं तो ज्ञापक सूत्र मिलते हैं ना, तो उनसे सूत्रार्थ का भी आप कई बार अन्य अर्थ कर देते हैं सूत्र का। या अनुवृत्ति में भी कभी आप सूत्रार्थ की अनुवृत्ति मानते हैं, सूत्रार्थ की अनुवृत्ति नहीं मानते, फिर बोलते हैं कि नहीं साहब इसमें तो पाणिनि का ही सूत्र ज्ञापक है ना। तो ऐसे ही भरत मुनि का ही जो नारायण, ये उन्होंने जो भाव निरूपण किया है सप्तमाध्याय में, उस भाव निरूपण में ही उन्होंने जो भावों के लक्षण किए हैं वो सभी भाव चित्तवृत्ति स्वरूप हैं।
अर्थात भाव पदार्थ हैं, वो सत पदार्थ हैं। तो जब वो सभी भावों का सद रूप में लक्षण कर रहे हैं, तो ग्लानि को वो असद रूप में क्यों कहेंगे, अभाव रूप में क्यों कहेंगे? इसका मतलब यह है कि वहां पर यद्यपि उस अपचय शब्द का शक्यार्थ तो नाश ही है, लेकिन उसका लक्ष्यार्थ देखना चाहिए। तो वो बोलते हैं तथापि प्रागुक्त अनुपपत्तिया, अभी हमने जो अनुपपत्ति बताई है इस प्रकार का अर्थ मानने में, उस अनुपपत्ति के कारण बलनाशजन्यम दुःखमेव बलापचय शब्देन विवक्षितम, वहां पर भरत मुनि को भी बलापचय शब्द से बलापचय जन्य जो दुख है वो विवक्षित है। ठीक है, उसमें जो उनका प्रमेय निरूपण है वो प्रमाण है, साक्ष्य है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए यहाँ पर जो अन्य आचार्य हैं उनको कि नहीं नहीं भरत मुनि भी ग्लानि का वही लक्षण कर रहे हैं जो हमने किया है, तो हमारा लक्षण तो उनके सम्मत है। तो आप अपना देखिए आपको क्या लक्षण करना है। हमारे लक्षण में तो मुनि प्रामाण्य है एवं नास्ति तत्र मुनेः हार्दम अधिगंतव्यम। ठीक है, अस्तु। इदानीं भावान्तरं निरूपयति पंडितराजः। ठीक है, दैन्य रूपं भावं निरूपयितुम् एनां पंक्तिम् अवतारयति। दुःख दारिद्र्यापराधादिजनितः स्वापकर्षण भाषणादि हेतुश्चित्तवृत्ति विशेषो दैन्यम। ऐसी चित्तवृत्ति को दैन्य कहते हैं जो चित्तवृत्ति अपने विषय में ही अपकर्षक वाक्य बोलने के लिए उद्यत करे व्यक्ति को, है ना। कई बार देखा है ना आपने, व्यक्ति अपने को ही कोसता है ना कभी कभी, अरे मेरा ही दोष है, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब वो व्यक्ति दीन है। ठीक है, जो अपने विषय में ही स्वस्मिन्नेव अपकर्षण भाषणादि करोति, अपने विषय में ही जो अपकर्षक वाक्यों का प्रयोग करता है, हीन वाक्यों का प्रयोग करता है अपने विषय में। तो इस चित्तवृत्ति का कार्य क्या है, अनुभाव क्या है कि जिस व्यक्ति में दैन्य नामक चित्तवृत्ति का उदय होता है वह व्यक्ति अपने लिए ही हीन भाषण करता है, हीन वाक्यों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इदमस्ति कार्यम दैन्यस्य। अब कारण क्या है, विभाव क्या है, तो कहते हैं दुख दारिद्र्यापराधादि जनितः, है ना। दुख, दरिद्रता और किसी अपराध विशेष से उत्पन्न जो दीनता है ना। कई बार तो व्यक्ति जब दुखी होता है तब इस प्रकार से बोलता है। कई बार दरिद्र हो, उसको कोई वैसा दुख नहीं है लेकिन उसको जन्म से ही दरिद्र बना दिया विधाता ने, तो भी इस प्रकार के दैन्य का उदय होता है चित्तवृत्ति का। और कोई अपराध बन गया किसी से, ना वो दुखी है, उसमें कोई वैसा दुख है आदि व्याधि कोई है, ना ही उसको कोई दारिद्र्य है, उसके पास खूब संपन्न है व्यक्ति, लेकिन कोई अपराध बन गया उससे, तो भी उसमें दैन्य की उत्पत्ति होती है चित्तवृत्ति की। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इन कारणों से उत्पन्न हुए और इस कार्य को उत्पन्न करे ऐसी चित्तवृत्ति को दैन्य कहते हैं। तत्र उदाहरणं प्रस्तौति यत्र सीतां विवासितस्य, नाम सीतायै विवासं कल्पितस्य रामस्य उक्तिरस्ति इयं, है ना। सीता को निर्वास जिन्होंने दे दिया है ना, माने लंका में भगवान के आने के बाद, अयोध्या में, लंका से अयोध्या में आने के बाद की जो कथा है ना रामायण जी की, उसका ये उस वृत्तांत को लेकर के ये पद्य है। तो भगवान को पश्चाताप हो रहा है सीता को निर्वासित करने के बाद। क्या बोलते हैं भगवान, हतके न मया वनांतरे वनजाक्षी सहसा विवासिता अधुना मम कुत्र सा सती पतितस्येव परा सरस्वती।
मया हतकेन, हतकेन अर्थात मंदभाग्येन मया, जिसका भाग्य प्रतिकूल हो गया है, ऐसे प्रतिकूल भाग्य वाले मुझ राम ने वनांतरे वन मध्ये वनजाक्षी सहसा विवासिता, मैंने उस वनजाक्षी, वनज माने कमल, तो वनज इव अक्षिणी यस्याह सा वनजाक्षी माने कमल के समान नेत्रों वाली जो कमल नयनी मेरी प्रियतमा सीता थी, मैंने उसको क्या कर दिया, वन के मध्य में उसको छोड़ दिया, क्योंकि मेरा भाग्य प्रतिकूल हो गया था, मैं मंद भाग्य था, है ना। लेकिन वो काम तो मैंने कर दिया, लेकिन अब क्या हो रहा है, अधुना मम कुत्र, अब वो मुझे कहाँ सुलभ होगी, सा सती अधुना मम कुत्र सुलभा न कुत्रापि, अब मुझे वो कहीं मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो सती है ना, पतिव्रता स्त्री है, उसने अपने पति के वचन को, उसका पति के वचन का मान रखने के लिए पतिव्रता स्त्री ने अपने दुख को नहीं ध्यान में लिया और चली गई, तो अब मुझे वो मिलने वाली नहीं है, ऐसा भगवान में अनुताप हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। जैसे पतितस्येव परा सरस्वती, परा सरस्वती, परा सरस्वती नाम परा वाणी अर्थात श्रुति भगवती, जैसे जो श्रुति भगवती है, वेद जो है, वह पतित जन को सुलभ नहीं होती, है ना, ऐसे ही सा परा सरस्वती कल्पा सीता, परा सरस्वती माने वेदवाणी के समान परम पवित्र वो सीता मुझ राम के लिए अब कहाँ सुलभ होगी। तो देखिए भगवान यहाँ पर अपनी जो उपमा है ना, वो पतित से दे रहे हैं, पातकी जो व्यक्ति होता है ना उससे दे रहे हैं, और सीता की उपमा श्रुति भगवती से दे रहे हैं, वेदवाणी से दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई द्विज होता है ना, द्विज, जिसको वेद श्रवण और वेद पाठन माने वेद पठन का अधिकार है, वह कोई पाप कर्म ऐसा आचरण करता है कि वो पतित हो जाता है, और पतित होने के बाद उसको अधिकार नहीं रहता वेद पाठ का। उसी प्रकार से मैं पतित हो गया हूँ, और पतित मुझको अब उसी प्रकार से सीता नहीं मिलेगी जैसे किसी पतित व्यक्ति को क्या नहीं मिलती है, परा भगवती अर्थात श्रुति भगवती का लाभ नहीं होता उसके जीवन में दोबारा, ठीक है। तो ऐसे राम जी अपने को यहाँ पर हीन वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं अपने लिए, तो अब इससे हीन क्या होगा, अपने को मंदभागी कह रहे हैं, पतित कह रहे हैं ना, पतित से उपमा दे रहे हैं ना अपनी, तो कह रहे हैं कि पतितस्य यथा परा सरस्वती सुलभा नास्ति कुत्रापि तथैव मम कृते रामस्य कृते सा सती सीता इदानीं कुत्रापि सुलभा नास्ति, ठीक है। तो इदानीं मीमांसां प्रस्तौति विभावानुभावयोः। सीतां परित्यक्तवतः भगवतः श्रीरामचंद्रस्य इयम् उक्तिः, सीता को छोड़ देने वाले वन में प्रवाद है ना, प्रजा प्रवाद के कारण सीता को वन में त्याग देने वाले भगवान राम जी की ये उक्ति है, ठीक है। अत्र सीता परित्याग रूपोपराधस्तजन्यम दुखम वा विभावः, बताया था ना, ये दैन्य जो है वो उत्पन्न कैसे होगा, तो कोई अपराध होना चाहिए, कोई दुख या दारिद्र्य होना चाहिए, तो यहाँ पर अपराध है, अपराध से दुख उत्पन्न हो रहा है, और दुख से भगवान, दुख से उनमें ये दैन्य उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो अपराध किम रूप है कि सीता का परित्याग ही वहाँ पर अपराध है, भगवान ने जो सीता को छोड़ा और जिस अवस्था में छोड़ा वो उस सीता का परित्याग ही अपराध है, और उस अपराध से भगवान में दुख उत्पन्न हुआ, ठीक है। और उस दुख से ही क्या उत्पन्न हुआ है, दैन्य उत्पन्न हुआ है। तो दुखम वा विभावः अत्र जायमानस्य दैन्यस्य, और पतित साम्य रूप स्वापकर्षण भाषणम अनुभावः, पतित व्यक्ति से अपनी तुलना करना और अपने विषय में हीन अपकर्षक वाक्यों का प्रयोग करना, यह क्या है, अनुभव है, कार्य है कि भगवान राम दीन है। यहाँ इस वाक्य को बोलते हुए उनमें दैन्य चित्तवृत्ति का उदय हो रहा है,
ये पता लगता है क्योंकि वो अपनी तुलना एक पतित जन से कर रहे हैं, है ना, तुच्छ मनुष्य से कर रहे हैं और अपने लिए हीन अपकर्षक वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, हतकेन मया, है ना, मंदभाग्येन मया। तो इस प्रकार से ये अनुभाव है यहाँ पर दैन्य का, ठीक है। अत्रैव प्राचां समयः कश्चिदस्ति तस्यापि अविधानं कर्तुम् इच्छति पंडितराजः यदाहुः, नाम अन्ये प्राचीनाः आचार्याः चित्तौत्सुक्यात्मनस्तापात् दौर्गत्याच्च विभावतः। विभाव क्या हो सकते हैं? प्राचीन आचार्यों ने दैन्य के विभाव क्या माने हैं? तो चित्त की उत्सुकता, मन का ताप, मनसः तापः, और दौर्गत्य दुर्गति, इन विभावों से अनुभाव क्या होते हैं? तो अनुभावात् तो शिरसः अभ्यावृत्तेः गात्र गौरवात्, है ना, शिरसः अभ्यावृत्तिः माने अपने जो सिर है उसको बार बार घुमाना, है ना, दीन व्यक्ति ये भी करता है। ये प्राचीन आचार्यों का मत है, पंडित राज ऐसा नहीं मानते। और गात्र गौरवात्, हाँ, मंद संचरणादि, है ना, अंगों में गुरुता का भाव आना। ऐसे गात्र गौरव माने ऐसा नहीं कि दीन व्यक्ति के हाथ पैर बड़े हो जाते हैं। गात्र में गौरव का अनुभव होता है, माने व्यक्ति में आलस्य आ जाता है ना, जो दीन होता है वो। देहोपस्करण त्यागात, और दूसरा कार्य क्या है, अनुभाव क्या है प्राचीनों के मत में, कि जो देहोपस्करण है माने प्रसाधन साधन है ना, सौंदर्य प्रसाधन जो हैं उनका भी त्याग कर देता है जो दीन व्यक्ति होता है। दैन्य भावम विभावयेत, तो ऐसा जहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर दैन्य भाव को आप जानिए, उसका विभाव ना कीजिए। दौर्गत्यादेह अनौजस्यम दैन्यम मलिनताधिकृत, ये और दूसरे आचार्य उनका लक्षण है कि दुर्गति के कारण जो अनौजस्य है, अनौजस्विता है शरीर की, है ना, शरीर का ओज समाप्त हो जाना, इसको भी दैन्य कहा है किन्हीं आचार्यों ने, और वो मलिनता से आता है जो अनौजस्य है, ठीक है। अब इसी पद्य में एक अर्थालंकार के प्राधान्य की चर्चा आती है, तो उसका निराश करते हैं पंडितराज, क्योंकि पंडितराजस्य मते अत्र दैन्य रूपः भावः प्राधान्येन व्यज्यमानः अस्ति, तेन अत्र भावध्वनीति व्यवहारः साधीयान् भवति, परन्तु अत्र उपमालंकारोऽपि अस्ति, अतः उपमालंकारस्य प्राधान्यं शङ्कमानाः केश्चित् अत्र अभिदधते, तेषां समाधानाय इदं लिखति पंडितराजः। अस्तु, तो अत्र हतकेन मया विवासिता। अब पूरा मीमांसा करेंगे कि क्यों ऐसा उपमा कर रहे हैं भगवान कि अत्र हतकेन मया विवासिता, न तो विधिना इत्यस्य अर्थस्य पतित उपमया एव परिपोषः। पतित की उपमा जो है ना, उस उपमा से ही इस अर्थ की पुष्टि होगी कि उसको मैंने छोड़ा है, विधि के द्वारा ऐसा नहीं हुआ कि भाग्य ही ऐसा। कई बार होता है ना, लोग अपनी गलती को भाग्य पर कुछ भी गलत हो जाए तो भाग्य पर उसका ठीकरा फोड़ देते हैं कि नहीं साहब हमारे भाग्य में ही नहीं था, क्या करें, बहुत तैयारी की लेकिन हुआ नहीं है, वो भाग्य में ही नहीं था। तो उसमें भगवान कह रहे हैं नहीं, प्रायः ये होना चाहिए जीवन में, असफलताएं आप अपनी मानिए, है ना। जब भी आप असफल होते हैं किसी कार्य में, किसी विधान में, तो कहिए कि नहीं, ये जो हीनता है वो मेरी है, और सफलता में अपने जो पितर हैं यानी माता पिता हैं उनको, अपने गुरुओं को या ईश्वर को उनका आभार कीजिए। तो ऐसा स्वभाव होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने अच्छी बात बोल रहे हैं राम जी कि नहीं,
ऐसा नहीं कि विधाता ने हमारे भाग्य में लिखा था ये वियोग, ऐसा नहीं, मैंने छोड़ा उसे, मेरी भूल है, वो मेरा अपराध है। ये अर्थ कब पुष्ट होगा? जब वो अपनी तुलना एक पतित जन से करेंगे। तो रामस्य पतितेन यत् साम्यमस्ति या उपमा अस्ति तया एव उपमया अयम अर्थः पुष्टिं प्राप्नोति यत् सीता मया विवासिता न तो विधिना विवासिता। विधाता ने सीता को मुझसे अलग नहीं किया, सीता तो मैंने ही अपनी भूल से अलग की, वो मेरा ही अपराध है। ये अर्थ कब पुष्ट होगा? जब वो पतित से अपनी उपमा देंगे, पतित से अपना साम्य करेंगे। क्यों भैया? पतित क्या करता है ऐसा जो राम जी का ही अपराध सिद्ध हो रहा है पतित से उपमा देने से उनकी? तो बताते हैं कि न तो शूद्राद्युपमया, शूद्रादि की उपमा नहीं दे रहे, क्योंकि वहां पर क्या होता है, उनको तो अधिकार ही नहीं है श्रुति भगवती का, है ना, उसका आश्रय प्राप्त करने का। तो शूद्रस्य यतः शूद्रस्य जात्यैव श्रुति दौर्लभ्यम विधिना कृतम, उसमें तो ऐसा वो तो उसको तो नहीं कहना चाहिए कि मैं मंदभाग्य हूं जो मुझे वेद पाठ नहीं करने को मिलता है, नहीं, क्योंकि वहां तो जात्या ही विधाता ने उनके लिए दौर्लभ्य कर दिया है वेद के लिए, कि वो वेद पाठ उनका निषिद्ध है। लेकिन पतितस्य तो ब्राह्मणादेर विधिना श्रुति सुलभत्वेपि, पतित जो ब्राह्मणादि द्विज हैं वहां पर विधाता ने उनमें श्रुति दौर्लभ्य नहीं बनाया है, उनके लिए श्रुति को दुर्लभ नहीं बनाया है। उन दुष्टों ने तो अपने किसी अपराध से श्रुति को अपने लिए दुर्लभ कर लिया, वहां विधाता की कोई गलती नहीं है। ऐसे ही राम जी कह रहे हैं कि यहां पर विधाता ने तो मेरे लिए उस सीता को सुलभ बनाया था कि वो लंका में जाकर के भी मेरे पास आ गई, लेकिन मेरे द्वारा ये अपराध बन गया कि मैंने उसको अपने से अलग कर दिया। जैसे द्विज जो विधाता के द्वारा जिनके लिए श्रुति सुलभ की गई, लेकिन उन्होंने अपने किसी अपराध विशेष के कारण श्रुति को अपने लिए दुर्लभ बना लिया, ऐसे ही मैं हूं पतित के समान। ठीक है, तो श्रुति सुलभत्वे स्वभावेन कृतेपि, यानी उनको विधाता ने तो उनको जातिया उनके लिए श्रुति सुलभ बनाई थी कि आप वेद पाठ कर सकते हैं, लेकिन तेनैव अर्थात तेनैव पतितेन ब्राह्मणादिना तथाविधम पापमाचरता, उसने कोई ऐसा पाप कर दिया मद्यपान आदि कि उस प्रकार का पापाचरण करने वाले उसके द्वारा स्वतः श्रुति ही दूरी कृता। विधाता ने श्रुति भगवती को द्विज से दूर नहीं किया, उसने कुछ ऐसा पापाचरण कर दिया कि स्वयं उसने अपने से श्रुति को दूर कर दिया। तो तस्य पतितेन साम्यम, इसीलिए राम जी अपना साम्य पतित से दे रहे हैं, शूद्रादि से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको तो अधिकार ही नहीं है पढ़ने का। लेकिन जिनको अधिकार है श्रुति भगवती का, उन्होंने अपने किसी पाप विशेष के कारण विधि के द्वारा प्राप्त श्रुति सौलभ्य को, है ना, छोड़ दिया, खो दिया। ऐसे ही राम जी कह रहे हैं कि उसी पतित व्यक्ति के समान मैं हूं कि मुझे विधाता ने श्रुति के समान जो सीता थी उसका लाभ कराया, लेकिन मैंने अपने किसी अपराध विशेष से उसको जाने दिया, और वो अपराध क्या था? वन में परित्याग रूप अपराध था। ठीक है, तस्याश्च, तो हाँ इस प्रकार, और तस्याश्च अर्थात सीता की किससे उपमा दे रहे हैं? श्रुति से। तो श्रुत्या उपमालंकार, तो यहाँ पर उपमालंकार है क्योंकि भगवान राम का साम्य पतित से है और सीता जी का साम्य जो है वैदेही का वो श्रुति से है, भगवती वेद से है ना। तो इसीलिए यहाँ पर उपमालंकार भी है, लेकिन जो उपमालंकार है वो दैन्य भाव को ही यहाँ पर उपकृत कर रहा है, उसका ही उपकार कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर उपमालंकार को आप प्रधान रूप से व्यंग्य नहीं कह सकते, उसकी अपेक्षा यहाँ पर दैन्य भाव ही प्रधान रूप से व्यंग्य है। अतः अत्र नालंकार ध्वनि ही अपितु अत्र भावध्वनिरेव अस्तु इत्थमत्र मीमांसा अस्ति। तथा और दूसरी बात और बोलते हैं,
तथा मया इति सा इति च उपादानलक्षणामूलध्वनिभ्यां कृतघ्नत्व कृतज्ञात्व निर्दयत्व दयावतीत्वाद्यनेक धर्म प्रकाशन द्वारा तदेव परिपोष्यते, अर्थात दैन्यमेव परिपोष्यते। अब ध्यान दीजिए, उपादान लक्षणा क्या होती है? जहां पर स्वसिद्धये पराक्षेपः है ना, मुख्यार्थः यत्र अन्वयम् अलभमानः तात्पर्य विषयार्थकत्वेन अन्वयम् अलभमानः अशक्यार्थं यत्र अपेक्षते अन्वय सिद्धये, स्वस्य तात्पर्य विषयार्थकत्वेन अन्वय सिद्धये यत्र मुख्यार्थः लक्ष्यार्थम अपेक्षते तादृशी लक्षणा उच्यते उपादान लक्षणा। यथा कुंताः प्रविशन्ति यष्टिः प्रवेशय इत्यादि स्थले। ठीक है, तो यहां पे उपादान लक्षणा कैसी है? तो वहां पर क्या होता है कि मुख्यार्थ का सर्वथा त्याग नहीं होता है, मुख्यार्थ से संवलित जो लक्ष्यार्थ होता है वो लक्षणा का विषय बनता है। ठीक है, तो जब कभी भी सामान्य वाचक शब्द की विशेष में लक्षणा होती है ना, तो उपादान लक्षणा ही कही जाती है, क्योंकि वहां पर विशेष के साथ सामान्य भी उस शब्दबोध का लक्षणाजन्योपस्थिति विषयक जो अर्थ है उस अर्थ के शब्दबोध में वो जो मुख्य अर्थ है वो भी विषय बनता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सामान्य की जब आप विशेष में लक्षणा करते हैं तो वो लक्षणा उपादान लक्षणा कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर मया बोलने की आवश्यकता क्या है? आप राम जी बोल रहे हैं तो मया बोलने की आवश्यकता तो नहीं है। फिर उसके लिए उनके सा बोल रहे हैं, सा विवासिता, तो यहां पर ये दोनों पद क्या है? लाक्षणिक पद हैं, मुख्यार्थ बाद होता है। ठीक है, तो मया सा इन दोनों पदों में उपादान लक्षणा होती है। और इसको आप जब ध्वनि के प्रकरण में जाएंगे तो इसको बोलते हैं अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। लक्षणामूलक ध्वनि के जो दो भेद हैं, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत, उसमें से ये अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। ठीक है, तो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि के द्वारा यहाँ पर क्या अर्थ आते हैं? व्यंग्य अर्थ आते हैं कि राम में तो दो धर्म अधिक प्रकाशित होते हैं, कृतघ्नत्व और निर्दयत्व। कि राम जो है वो अपने को कृतघ्न यहाँ पर व्यंग्य करना चाह रहे हैं कि राम में कृतज्ञता व्यंग्य हो रही है और निर्दयत्व व्यंग्य हो रहा है राम जी में। ठीक है, और सीता जी में सा पद में जो ध्वनि है व्यंजना है, उससे व्यंजना से सीता जी में कृतज्ञत्व और कृतज्ञात्व, क्योंकि सीता जी में ना तो कृतज्ञात्व और दयावतीत्व, ये दो धर्म व्यंग्य हो रहे हैं सीता जी में। तो इस प्रकार की अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि के द्वारा राम जी में और सीता भगवती में दो दो अधिक धर्म व्यंग्य होते हैं। उनके द्वारा भी, उन व्यज्यमान धर्मों के द्वारा भी दैन्य ही यहाँ पर प्रधान रूप से व्यंग्य होता है। माने वो भी व्यंग्य होने वाले वे जो दो धर्म हैं वो भी राम जी में दैन्य रूप भाव को ही व्यंग्य करते हैं। तो उनकी अपेक्षा भी व्यज्यमान जो दो दो धर्म हैं, राम जी में कृतज्ञत्व और निर्दयत्व, सीता जी में कृतज्ञात्व और दयावतीत्व, इन धर्मों के द्वारा भी क्या होता है? दैन्य भाव की ही पुष्टि होती है, इसलिए वही भाव यहाँ प्रधान रूप से व्यंग्य है। और एक और बात कही कि ये जो सा पद बोला ना सीता जी के लिए भगवान ने, उसमें स्मृति भी थोड़ी वाच्य होती है। तो कहते हैं कि
स्मृत्या च लेशतः प्रतीयमानया, कुछ जो स्मृति तुच्छ रूप में प्रतीत हो रही है ना, सा इस पद से, तत्पद से, तो उस प्रतीयमान, क्योंकि वाच्य तो नहीं होती, आपको पहले पाठ में ये बताया गया है, तत्पद से, सुधा ने कल ये पाठ भी सुना था दोबारा से, तत्पद से शक्यतावच्छेदक रूप में प्रतीत होने वाली भी बुद्धि जो है वो बुद्धित्वेन वाच्य हो सकती है, लेकिन स्मृतित्वेन वाच्य नहीं हो सकती। स्मृतित्वेन वो प्रतीयमान ही होगी। तो स्मृतित्वेन लेसतः प्रतीयमान जो स्मृति है वो भी क्या कर रही है, दैन्य भाव की ही पुष्टि करा रही है, माने उसकी ही वो भी उपस्कारिका है। तो यहाँ पर जितने भी कोई अलंकार हैं, उपमादि अलंकार, स्मृति प्रतीयमान जो स्मृति है वो, और लक्षणामूलक ध्वनि के द्वारा जो अनेक धर्म प्रकाशित हो रहे हैं, उन धर्मों के द्वारा भी दैन्य भाव जो प्रधान रूप से व्यंग्य है उसका ही उपकार किया जा रहा है। अतः अत्र उपमायाः प्राधान्येन ध्वनित्वम् अथवा तादृश लक्षणामूलक ध्वनि रूपस्य अनेक धर्म प्रकाशनस्य वा ध्वनित्वम् अथवा स्मृतेः ध्वनित्वं न शंकनीयम। ठीक है, यहाँ पर केवल दैन्य रूप भाव ही प्रधान रूप से व्यंग्य होता है। अतः इदं पद्यं भावध्वनेरुदाहरणं संजायते। इदानीं चिंतां निरूपयति पंडितराजः। पश्यन्तु, इष्टाप्राप्त्यनिष्ट प्राप्त्यादिजनितः ध्यानापरपर्यायो वैवर्ण्य भूलेखनाधोमुखत्वादि हेतुश्चित्तवृत्ति विशेषश्चिंता। चिंता एक व्यभिचारी भाव है, लेकिन चिंता वही है, दो ही बात बतानी है। एक तो उसका विभाव क्या है, अर्थात वो किससे उत्पन्न होती है चित्तवृत्ति, और किसको उत्पन्न करती है, अर्थात उस चित्तवृत्ति का कार्य क्या है। तो कार्यमुखेन कारणमुखेन च अत्र पंडितराजः सर्वेषां व्यभिचारिणां निरूपणं करोति इति सामान्या काचित् शैली पंडितराजस्य। तो यहाँ पर भी वही शैली का अनुसरण करते हैं पंडितराज कि ऐसी चित्तवृत्ति को चिंता कहते हैं जो इष्ट की अप्राप्ति से उत्पन्न हो, माने आप जिसको चाहते हैं वो आपको न मिले, और अनिष्ट की प्राप्ति हो जाए। तो इष्ट की अप्राप्ति से, अर्थात जो आपने चाहा वो आपको नहीं मिला, उससे भी चिंता उत्पन्न होती है, और जो आपने नहीं चाहा था वो आपको मिल गया, उससे भी चिंता होती है। तो इष्टस्य प्राप्त्या अनिष्टस्य च अप्राप्त्या जनितः यह चित्तवृत्ति विशेषः। इष्ट की प्राप्ति से, इष्ट की अप्राप्ति से, अनिष्ट की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाला जो चित्तवृत्ति विशेष है उसको चिंता कहते हैं। अच्छा, इस चित्तवृत्ति से होता क्या है, इसका अनुभव क्या है, विभाव तो ये हो गया नारायण। तो बोलते हैं कि भैया देखिए, अनुभव है इसके वैवर्ण्य। एक तो जो व्यक्ति चिंतित होता है उसका जो मुख है वो विवर्ण हो जाता है, उसकी जो स्वाभाविक वर्ण है मुख का वो परिवर्तित हो जाता है, वैवर्ण्य आ जाता है, कांतिहीनता आ जाती है चेहरे पर। और एक और बात, बहुत अच्छी बात है, ये आप लोग भी देखेंगे ना व्यवहार में, आपके आसपास बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो बिना बात के जमीन पर ऐसे पार्क में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, या सीट इस विद्यालय में बैठे हैं तो सीट को वो अपने नाखून से नोचने लगेंगे, है ना, या धरती पे लिखने लगेंगे अपने नाखून से। तो भूलेखनम अनुभव, पहला अनुभव क्या है, वैवर्ण। दूसरा अनुभव क्या है, भूलेखन। अगर कोई व्यक्ति धरती पे कुछ लिख रहा है अपने हाथ से तो इसका मतलब वो चिंतित है, वो उसमें किसी बात की चिंता है। और अधोमुखत्व, नीचे को सिर कर लेना, जैसे लज्जा में होता है वैसे चिंता में भी होता है। ये बात तब भी बताई थी, है ना, लेकिन चिंता और लज्जा में अंतर बताया था। ठीक है, चिंता में शरीर कंपन आदि नहीं होते, लेकिन लज्जा में होते हैं। ठीक है, और
एक उसका दूसरा नाम भी है, उसको ध्यान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान माने वो वाला ध्यान नहीं है योगियों वाला, ये कि पता नहीं किस ध्यान में डूबा है, ऐसे बोलते हैं ना व्यवहार में। तो लोक में जो ध्यान प्रसिद्ध है उस ध्यान को चिंता कहते हैं। ठीक है, पता नहीं किस ध्यान में डूबा रहता है ये आजकल, है ना, तो वहाँ चिंता ही है उस ध्यान का मतलब। तो ध्यान है अपर पर्याय जिसका, और इष्ट की अप्राप्ति और अनिष्ट की प्राप्ति से जो उत्पन्न होता है, और वैवर्ण्य अधोमुखत्व भूलेख अनादि को जो उत्पन्न करता है, अर्थात उनका जो हेतु है, ऐसे चित्तवृत्ति विशेष को हम क्या कहते हैं, चिंता कहते हैं। ठीक है, अत्रापि प्राचीनानां सम्मतिं दर्शयितुं तेषां मतमत्र उपन्यस्यति पंडितराजः। विभावा यत्र दारिद्र्यम् ऐश्वर्यभ्रंशनं तथा इष्टार्थापहृतिश्वासोच्छ्वासा वधोमुखं संतापस्मरणं चैव कार्श्यं देहानुपस्कृतिः अधृतिश्चानुभावास्यु सा चिंता परिकीर्तिता। दारिद्र्यम, विभाव जहां पर क्या होते हैं, दरिद्रता होती है, तो दरिद्रता आ जाए। अथवा ऐश्वर्य भ्रंशनम, अथवा आपका जो ऐश्वर्य है, समृद्धि है, उसका नाश हो जाए। ठीक है, ऐश्वर्य भ्रंशनम। इष्टार्थापहृति है ना, आपकी जो इष्ट वस्तु है उसका कोई अपहरण कर ले। अपहरण माने वो आपसे दूर हो जाए। अपहरण का मतलब यही नहीं कोई आपसे छिपा करके चोरी करके ले जाए, ऐसा नहीं, वो आपसे दूर हो जाए, माने इष्ट अर्थ जो आपसे दूर हो जाए। तो इष्ट अर्थ से अपहृति ही, ये तो होते हैं विभाव। और अनुभव क्या होते हैं, तो श्वास उच्छ्वास है ना, इनका बढ़ना, और माने सस्वत माने बार बार आना इनका, और अधोमुखम नीचे मुख हो जाना, ये भी अनुभाव है। अब यहाँ से अनुभाव शुरू हो गए। ठीक है, 3 विभाग बताए, दारिद्र्यम ऐश्वर्य भ्रंशनम इष्टार्थापहृति एतावता विभावाः परिकीर्तिताः चिंतायाः इतः अनुभावाः कीर्त्यन्ते। तो सस्वत श्वासोच्छ्वास, बार बार श्वास और उच्छ्वास का आना, अधोमुखम नीचे सिर हो जाना, बार बार आने का मतलब जो स्वाभाविक गति है श्वास उच्छ्वास की उसका बदल जाना, थोड़ा बढ़ जाना तेज। संताप, ये भी कार्य है चिंता का, है ना, टेम्परेचर बढ़ना शरीर का। स्मरणम, स्मृति होना किसी की, ये भी कार्य है। और कार्श्यम, देह का पतला होना, तो चिंता मग्न जो व्यक्ति होता है वो पतला सूखता जाता है। इसीलिए गांव में तो ऐसा बहुत है, शहर में तो लोग पतला होने को अच्छा समझते हैं, लेकिन गांव में अभी भी ये मान सकता है लोगों की कि कोई व्यक्ति अगर डाइटिंग करता है ना शहर में रह करके और वो गांव में जाता है तो क्या बोलते हैं, अरे भाई कुछ खाते नहीं हो क्या तुम आजकल, क्या चिंता लग गई है तुमको, क्यों सूखते जा रहे हो, ऐसे बात करते हैं लोग गाँव में। तो ये चिंता का कार्य है। कार्श्यम, शरीर का पतला होना, और देहानुपस्कृति ही, देह का जो परिष्कार है वो न करना, नहाना वाना भी छोड़ देना। सर्दियों में तो प्रायः लोग नहीं नहाते हैं लेकिन चिंतामग्न व्यक्ति गर्मियों में भी नहीं नहाता, वो अपने देह का परिष्कार को छोड़ देता है। अच्छे कपड़े पहनना, आभूषण पहनना, इत्र लगाना, ना, ये सब छोड़ देता है। तो देह या अनुपस्कृति, देह का उपकार नहीं करना, ये सब कार्य हैं। और अधृति, धैर्य का अभाव, चिंतावान व्यक्ति में धैर्य नहीं होता, तो ये सब अनुभाव हैं। तो इस प्रकार के विभाव और अनुभाव जिस चित्तवृत्ति में हो उस चित्तवृत्ति को हम चिंता कहते हैं। सा चिंता परिकीर्तिता। और क्या बोलते हैं, वितर्कोस्या क्षणे पूर्वे पाश्चात्ये वोपजायते। चिंता के प्रथम या द्वितीय क्षण में क्या होता है, वितर्क करता है व्यक्ति, बहुत शंकाएं बहुत करता है। ठीक है, और एक और लक्षण बताते हैं, ये 2 बता दिए प्राचीनों के मत में, फिर एक तीसरा बताते हैं, ध्यानम चिंता हितानाप्ते हितस्य अर्थात इष्टस्य अर्थस्य अनाप्ते
यद ध्यानमस्ति, अनाप्ति का जो ध्यान है, इष्ट वस्तु का न मिलने का जो ध्यान है वो चिंता कहलाता है। और वो चिंता जो होती है वो संतापादि करी होती है, संतापादि को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर भी आपको बता दिया विभाव हितानाप्ति ही, और अनुभव बता दिया संतापादि करित्व, ठीक है, चिंता का। तो इत्थम प्राचीनानां मतेपि चिंतायाः स्वरूपम अस्ति अविहितम। अब उदाहरण देते हैं, देखिए, अधरद्युतिः अस्तपल्लवा मुख शोभा शशिकांति लंघिनी आकृत प्रतिमा तनुः कृता विधिना कस्य कृते मृगीदृशः। अत्र कमचित् वनिताम् अलभमानः नायकः, नाम अतिसुंदरीं वनिताम् अलभमानः कश्चित् पुरुषः इदं कथयति, है ना। कोई सुंदर नायिका है, उसको देख करके बोलता है कोई नायक जो उसको प्राप्त नहीं कर पाया है, उसके लिए बोलता है कि अस्याह मृगी दृशः, मृगी इव दृक्, मृगी, हाँ, मृगी दृशः इव मृगी दृगिव दृग, दृक् यस्याह सा मृगी दृक् तस्याह मृगी दृशः, ठीक है। मृगी की दृष्टि के समान दृष्टिमय नेत्र हैं जिसके, ऐसी बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। तो तस्याह मृगी दृशः, ठीक है, षष्ठी का एक वचन का रूप है ये, माने उस मृगी दृशः माने उस कमल नयनी के जो अधरद्युति है वो कैसी है, अस्तपल्लवा, है ना। अस्तः अर्थात जितः, निर्जितः पल्लवः यया सा अस्तपल्लवा, माने उसने अपनी कोमलता से पल्लव को भी जीत लिया है ना, अथवा अपनी रक्तिमा से जिसने पल्लव को भी जीत लिया है, ऐसी इसकी अधरद्युति है, ठीक है, अधर कांति है। इतनी ज्यादा रक्त है कि उसने रक्त जो पल्लव है उसको अपनी रक्तिमा से, लालिमा से जीत लिया है, ठीक है। तो इस कमल नयनी की वो जो अधरद्युति है वो विधिना कस्य कृते, वो विधाता ने किसके लिए बनाई है ना। और मुख शोभा शशिकांति लंघिनी, शशिनः चंद्रस्य कांति शशिकांति तस्य लंघिनी, उसका उल्लंघन करने वाली, है ना। ज्योत्स्नया शुभ्रया कांतया ज्योत्स्नायाः लंघनं कर्तुं शीलमस्याः अस्तीति तत्कांति लंघिनी, अपनी शुभ्र कांति से जो चंद्र की कांति का, शशि कांति का उल्लंघन करती है, उसको लांघ देती है, उसका अतिक्रमण कर देती है, ऐसी इस मृगी दृश्य माने मृगी दृष्टि की क्या है, मुख शोभा है। इस कमल नयनी की मुख शोभा कैसी है, जो कमल चंद्र कांति को भी तिरस्कार कर देती है। और तनु कैसी है इसकी, शरीर कैसा है, तो अकृत प्रतिमा न कृता न विहिता प्रतिमा नाम उपमा प्रतिकृति ही यस्य, माने विधाता ने जिस शरीर की कोई दूसरी कॉपी बनाई नहीं, सिंगल कॉपी बनाई है ना, माने इसका कोई साम्य नहीं संसार में इसके शरीर का। तो ऐसा शरीर है इसका। अकृत प्रतिमा तनुः विधिना कस्य कृते कृता इति न जाने, तो चिंता कर रहा है ये, इतनी विधाता ने इस कमल नयनी की इतनी सुंदर अधरद्युति किसके लिए बनाई है, पता नहीं कौन इसका भोग करेगा। वो है ना, आपने देखा होगा इसमें अभिज्ञान में, न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि, है ना। तो ऐसा ही पद्य है ये। और तो यहाँ पर देखिए, अत्र तदप्राप्तिर्विभावः, यहाँ पर उस नायिका की अप्राप्ति विभाव है चिंता का, ठीक है, कि इसको वो नायिका नहीं मिली है अभी तक। तो तन नायिका प्राप्ति ही, उस नायिका की जो अप्राप्ति है वो कारण है इस नायक में होने वाली चिंता का। तो बोले आपको पता कैसे चला कि इसमें चिंता है, कार्य क्या है, क्योंकि अनुतापादयः आक्षेप्या अनुभावाः, यद्यपि यहाँ पर
वाक्यार्थ में कोई अनुभाव, चिंता का कोई कार्य प्रकाशित नहीं है, तथापि आक्षेप्य है वो। जैसे ये बोल रहा है उससे हम आक्षेप कर सकते हैं, पूर्वापर अनुसंधान करने पर पता लग जाएगा कि ये अनुताप कर रहा है। तो अनुताप जो है ना वो चिंता का ही कार्य है, ठीक है। तो अनुतापादयः आक्षेप्यः अनुभावः। तो अब यहाँ पर भी बात आती है कि भैया ये जो औत्सुक्य हो रहा है ना उसको प्रधान व्यंग्य मान लीजिए। यहाँ पर आपको इसको ही प्रधान व्यंग्य क्यों मानना है, ये जो चिंता है? तो बोलते हैं नहीं, औत्सुक्य को प्रधान व्यंग्य नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि न चत्र औत्सुक्य ध्वनिरिति वाच्यम, यहाँ पर औत्सुक्य नाम का व्यभिचारी भाव व्यंग्य है और उसी वही ध्वनि है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कस्य कृते इति अनिर्धारित धर्म्यालंबनायाः चिंतायाः एव प्रतीयमानतया। देखिए औत्सुक्य कब होता, जब यहाँ पर कोई धर्मी जो है ना वो निर्धारित हो जाता उस नायिका के प्रति, है ना, कि अस्य कृते अथवा अस्य कृते तस्य कृते निर्धारिता अस्ति। भले कोई दूसरा पुरुष होता, लेकिन यहाँ पर ये निश्चित हो जाता ना कि ये नायिका, विधाता ने इस नायिका के ये जो मुख शोभा है अथवा जो इसकी शरीर है अथवा जो इसकी अधरद्युति है वो इस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बनाई है। तो यहाँ पर चिंता ना होकर के औत्सुक्य प्रधान रूप से व्यंग्य होता। लेकिन यहाँ पर जो चिंता है ना वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो धर्मी है ना वो अनिर्धारित है, कोई नहीं है, पता नहीं। तो ऐसे बोलते ना हम, पता नहीं किसको मिलेगा ये जो फल है, तो ये चिंता है, इसको मिलेगा, ये उत्सुकता हो सकती है उसके विषय में, ठीक है। तो कस्य कृते इति अनिर्धारित धर्म्यालंबनायाः चिंता, ये जो चिंता है वो कैसी है? क्योंकि यहाँ पर कोई धर्मी निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है, तो उसको विषय बना करके यहाँ पर चिंता प्रवृत्त हो जाएगी। अगर यहाँ पर कोई धर्मी पर्टिकुलर होता, निर्धारित होता, तो यहाँ पर चिंता न प्रधान न होकर के औत्सुक्य जो है वो प्रधान रूप से व्यंग्य होता, चिंता फिर वहाँ अप्रधान हो जाती। लेकिन कस्य कृते ऐसा जो प्रयोग कर दिया, उस प्रयोग से जो धर्मी है वो अनिर्धारित हो गया, अनिश्चित हो गया, इसीलिए चिंता क्या हो गई, वहां पर प्रधान रूप से व्यंग्य हो गई, ठीक है। एवं चिंताया एवं प्रतीयमानतया सतोप्योत्सुक्यस्य औत्सुक्यस्य सतोपि, औत्सुक्य के होने पर भी एतद् वाक्येन, इस वाक्य से तो प्राधान्येन अबोधनात्, इस वाक्य के कस्य कृते, इस वाक्य के होने से औत्सुक्य के व्यंग्य होने पर भी वो प्रधान रूप से व्यंग्य नहीं हो रहा है, ठीक है। अतः अत्र औत्सुक्य भावध्वनिः न शंकनीयः। अस्तु, एतावता अद्यतनपाठेन अलमस्तु। अत्रैव चिन्तारूपस्य व्यभिचारिणः अभिधानं पंडितराजाभिमतं समाप्तं भवति। इत अग्रे भावान्तरस्य निरूपणं भविष्यति, स अस्माकम् आगामिनि पाठे प्रवर्तिष्यते। अस्तु।